हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र, सैंपल पेपर, अभ्यास पेपर। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो उचित विकल्प चयन करके हमें लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, नमस्ते इतस्य पदच्छेद भविष्यति। नमस्ते, इसका पदच्छेद क्या होगा? तो यह होगा नमः धन्ते। ठीक है, नमः धन्ते से नमस्ते बनेगा और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके बाद है व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति। व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है वागीशः। वागीशः व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हितोपदेशः इतस्य पदे संधि अस्ति। हितोपदेशः, इस पद में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे उसका उत्तर आएगा गुण संधि। ठीक है, यहाँ पर गुण संधि है। अगला है कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण है महापुरुषः। महापुरुषः। इसके बाद है पंचरात्रम पदे समास अस्ति। पंचरात्रम, इस पद में कौन सा समास है? तो इस पद में समास है द्विगु समास। इसके बाद अगला प्रश्न है छठा, द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास का उदाहरण है ये ब वाला धर्मार्थो। ठीक है, धर्मार्थो। इसके बाद है प्रश्न नंबर दूसरा, कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर रिक्त स्थान हमें भरना है। तो इसमें पहला है अस्तमय इतस्य विलोम पदम अस्ति। अस्तमय इस पद का विलोम पद है, तो इसका विलोम हो जाएगा उदय। ठीक है। अगला है सार्थकम इतस्य पदस्य विलोम पदम। सार्थकम का विलोम शब्द हो जाएगा निरर्थकम। ठीक है, निरर्थकम। इसके बाद है इंद्रः इतस्य पर्याय पदम। तो इंद्र इस पद का पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द हमें बताना है, तो इसका हो जाएगा शक्रः। इसके बाद है पवनः इतस्य पद समानार्थी। पवन इस पद का समानार्थी बताना है, तो इस पद का समानार्थी हो जाएगा वायु। इसके बाद है प्रियपुत्रः आसीत्। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। विशेषण पद कौन सा है? तो विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ प्रिय पुत्र लिखा, तो पुत्र की विशेषता या कि प्रिय है, तो यहाँ विशेषण हो जाएगा प्रियः। इसके बाद है अहम एक वृक्षम पश्यामि पदे विशेष्य पद। यहाँ पे विशेष्य बताना है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे विशेष्य है वृक्षः, तो यहाँ उत्तर आएगा वृक्षः। इसके बाद अगला प्रश्न है उचित युग्म मेलनम कुरुत। यहाँ जोड़ी बनानी हमें। तो खंड क और खंड ख दे रखे हैं। खंड क में है भ्रमित्वा बाला गंतुम तंद्रालु भवति गीतिम गातु कथयति वाणिक पुत्रस्य नाम। और खंड ख में है ढाप तुमुन कत्वा जीर्णधन बाल मृदुम। तो इसकी जोड़ी बनाएंगे हम। तो सबसे पहले भ्रमित्वा, इसकी जोड़ी बनेगी कत्वा। इसके बाद है बाला, तो यहाँ आएगा ढाप। फिर है गंतुम, तो यहाँ पर होगा तुमुन। फिर तंद्रालु भवति बालः, गीतिम गातुम कथयति मृदुम, और वणिक पुत्रस्य नाम जीर्णधनः। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। तो एक पद में उत्तर लिखना है यहाँ पर। इसका पहला है गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति। तो गच्छति जो क्रियापद है इसमें गम धातु है, तो यहाँ हम लिखेंगे गम धातु। इसमें कौन सी धातु है? गम धातु। इसके बाद दूसरा है अस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम लिखत। तो इसका उत्तम पुरुष में एक वचन लिखना अस धातु का, तो यह हो जाएगा अस्मि। यहाँ इसका उत्तर आएगा अस्मि। इसके बाद तीसरा है लभते इति रूपम कह लकारे भवति। लभते, इसमें कौन सा लकार है? तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा लट लकार। लट लकार। इसके बाद है गम धातु लटकारस्य मध्यम पुरुषस्व बहुवचनम लिखत। तो यहाँ पे गम धातु का हमें
बहुवचन में लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा गमिष्यत, गमिष्यत। के बाद है प्र उपसर्ग युक्तम एकम वाक्यम लिखा तो यहाँ हो जाएगा प्राचार्यः। इसके बाद है निर्गच्छति अस्मिन् पदे उपसर्गस्य नाम लिखा तो निर्गच्छति, इसमें उपसर्ग है निर, ठीक है, उत्तर आएगा निर। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे। तो प्रश्न है शुद्ध वाक्यानाम सम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न। तो जो शुद्ध मतलब सत्य वाक्य उसके सामने आम मतलब हाँ लिखना है और अशुद्ध के सामने न मतलब नहीं लिखना है। तो पहला है पित्रा शब्द तृतीया विभक्तया अस्ति तो यहाँ पे आ जाएगा यह आम। इसके बाद है नदी शब्द उकारांत अस्ति तो यह है न। इसके बाद बालक शब्द नपुंसक लिंगते भवति तो यहाँ पे भी आ जाएगा न। इसके बाद है तस्य रूपम षष्ठी विभक्तया भवति तो यह है आम। इसके बाद अगला जो है 5वां अध्य अव्ययस्य अर्थ आज इति अस्ति तो यह भी कथन जो है आम है क्योंकि यह सत्य है। कच्छपः शनैः शनैः चलति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम नास्ति तो यहाँ पे आ जाएगा न। तो इस प्रकार आम और न वाले प्रश्न होंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16, क्योंकि बीच के जो क्वेश्चन है वह लिखकर हम कॉपी में अलग से उसका वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न यहाँ हो सकते हैं वह हम कर लेंगे। तो प्रश्न जो 16 है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला जो है निनादय नवीनामय वाणी तो यहाँ पर आएगा वीणाम, ठीक है, वीणाम, ये रिक्त स्थान में भरेंगे। शब्द दे रखे इसमें से ही हमें भरना है। इसके बाद है यत्नेन संरक्षेत तो यहाँ आएगा वृत्तम, ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा है इसमें आएगा यहाँ पर वृत्तम, ठीक है, वृत्तम। इसके बाद है धर्मो रक्षति रक्षितः इसमें हम लिखेंगे रक्षितः। तो ये 3 आप नोट कर लो, यहाँ पे आएगा विणाम वृत्तम रक्षितः। इसके बाद चौथा है सा तदा करुणावाचो सुदुखिता तो यहाँ पे आ जाएगा विलपंती, ये घ वाले में यह उत्तर आएगा विलपंती, ठीक है, घ वाले में। इसके बाद अगला जो है गुणा गुणगेषु गुणा भवति तो यहाँ पर इस वाले में आएगा गुणाः, गुणाः भवति, ठीक है, यहाँ लिखा गुणाः। और अगला जो है कुंभकारः रचयति तो कुंभकारः घटम रचयति तो यहाँ आएगा घटम, ठीक है, यहाँ पर इस रिक्त स्थान में भरेंगे घटम। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान भरेंगे। यहाँ फिर से देख लेंगे निनादय नवीनामय वाणी इसमें आएगा वीणाम पहले में। इसके बाद है यत्नेन संरक्षेत तो यहाँ आएगा वृत्तम यत्नेन संरक्षेत तो दूसरे में यह आएगा। इसके बाद जो तीसरा है धर्मो रक्षति रक्षितः यह तीसरे में आएगा। फिर जो चौथा है सा तथा करुणावाचो विलपंती ये चौथे में आएगा। फिर 5वां है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति तो यहाँ 5वें में आएगा। फिर छठा जो है कुंभकार रचयति तो यहाँ आएगा घट तो छठे में आंसर आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ रिक्त स्थान में हम भरेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 18 में जो गद्यांश दे रखा है जिसे पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ जो प्रश्न है सा कथया आश्चर्यचकिता सज्जाता, सा कथम आश्चर्यचकिता संजाता तो इसका उत्तर आएगा वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता जाता, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ उत्तर आएगा इसका। दूसरा है कह शयित्वा प्रबद्धः, कह शयित्वा प्रबद्धः तो यहाँ आएगा काकः शशित्वा प्रबुद्धस्ता तो यहाँ पे कह के स्थान पर आएगा काकः, काकः। इसके बाद अगला है सा केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आरोहत तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये वाली लाइन आप पूरी लिख दोगे तो यह बिल्कुल सही है, ठीक है। ताम्र सोपानेन नेव आगमिष्यामि परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहते पूरी लाइन आप यहाँ से लिख सकते हो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 20वां हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 में भी यहाँ जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है मल्लिका पूजार्थम सखी भी स कुत्र गच्छति स्म तो मल्लिका अपनी सखी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिरम, ठीक है, यह उत्तर आएगा इसका। यहाँ पे हम
कुत्र के स्थान पर सह के बाद कुत्र जो लिखा, कुत्र के स्थान पर सखीभिः सह काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति स्म और पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सह के बाद लिख देंगे काशी विश्वनाथ मंदिरम। ठीक है, अगला है कस्या दुग्ध दोहनम परिपालयः, तो कस्या के स्थान पर आएगा धेनोः, धेनो, जैसे कि यहाँ लिखा है धेनोः। इसके बाद है मल्लिका कदा प्रत्यागमिष्यति, तो मल्लिका कदा के स्थान पर हम यहाँ लिख देंगे सप्ताहांते। ठीक है, यहाँ पे केवल कदा के स्थान पर सप्ताहांते लिखना है, बाकी पूरा वाक्य ऐसा ही होगा, यही इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 21वां अपठित गद्यांश भी हम करेंगे, तो इससे भी पढ़ना है पूरा, तो आप पढ़ लेना इसको। और नीचे के जो प्रश्न दे रखे हैं उसके उत्तर हम देख लेंगे। शरीरम कस्य प्रथमम धर्म साधनम, शरीरम कस्य प्रथमम धर्म साधनम, तो शरीरम धर्मस्य प्रथमम साधनम अस्ति। ठीक है, कस्य के स्थान पर यहाँ आ जाएगा धर्मस्य, या फिर ये पूरी लाइन आप लिख सकते हो, राइट है। इसके बाद है मस्तिष्कम किम भवति, मस्तिष्कम किम भवति, तो इसका उत्तर यहीं पे आ जाएगा। देखो ये उत्तर है मस्तिष्कम उर्वरम भवति। ठीक है, दूसरे का आंसर यहाँ पे है, पहले का ये वाला था, ये लाइन पूरी। इसके बाद तीसरा है कानि सुस्थानी स्वस्थानी च भवन्ति, कानि सुस्थानी स्वस्थानी च भवन्ति, तो इसका उत्तर है इंद्रियाणि सुस्थानी स्वस्थानी च भवन्ति। ठीक है, तो यह तीसरे का आंसर है यहाँ पर। इसके बाद है अस्य गद्यांश शीर्षक लिखत, इस गद्यांश का शीर्षक लिखना, तो इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा शरीरम। ठीक है, शरीरम जो है, शरीर के बारे में हम बात करेंगे, तो शरीरम ही इसका शीर्षक है। तो इस प्रकार से हमने संस्कृत विषय के जो जो प्रश्न हम यहाँ से कर सकते हैं करें, बाकी क्वेश्चन हम कॉपी में करके बताएंगे पूरे समझाकर, जिससे कि आपको आसानी हो उसको करने में। और इस प्रकार हम कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा की। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।